हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आई एम अल्पना व्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो शाम का टाइम था और शाम को मैंने यहाँ पे जोतबाती दिखा दी थी। उसके बाद और भी बहुत सारे काम थे, तो चलिए आपको बताती हूँ क्या काम थे। गेस्ट के आ रहे हैं, रिलेटिव हैं वो हमारे, तो कौन आ रहे हैं वो तो आपको बाद में पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो वो आज नहीं आ रहे हैं, वो कल आएंगे, जिसकी तैयारी मैंने एक दिन पहले से स्टार्ट कर दी है। क्योंकि क्या है ना, गेस्ट आते तो बहुत सारा खाना, और वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, एक दिन के लिए नहीं आ रहे, तो 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे सारा मेन्यू डिसाइड करना पड़ रहा है, क्या क्या बनेगा क्या क्या नहीं बनेगा। फिर मिठाई बनाई है, रसमलाई की तैयारी कर दी है, बनाऊंगी मैं। और बहुत शाम हो गई करते करते, क्योंकि काम बहुत सारा था, बर्तन बहुत सारे थे, सारे बर्तन धो दिए, कपड़े धो दिए, सारा काम कर दिया। मैं आराम से बैठ के रसमलाई बनाऊंगी। और ये सारी सब्जियां ना, मैंने ये जो साग है ये सब कुछ पहले से साफ करके रख दिया, ताकि जब गेस्ट आए ना तो उनके साथ इंजॉयमेंट करें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ मस्ती करें, ना कि इन सब कामों में लगे। सब तरीके से सारी तैयारी करके रख लूँगी पहले, नाश्ते का, मिठाइयों का। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे थे और उसी के लिए मैं यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ बनाई थी, जिसमें रसमलाई, गुलाब जामुन बनाने थे और भी बहुत कुछ बनाने थे। क्योंकि बच्चे भी थे गेस्ट में, तो अब ऐसा है ना, नाश्ता रेडी रहता है, मिठाइयाँ रेडी रहती है, तो कोई टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ मेरी रसमलाई रेडी हो गई थी और ठंडा करके इसको मैंने फ्रिज में डाल दिया था। तो यहाँ ना मैंने किचन सब क्लीन कर दिया था, सबको खाना खिला दिया था और उसके बाद मुझे कुछ और काम करने थे। काम क्या करने थे, मुझे लिस्ट रेडी करनी थी, क्योंकि गेस्ट ना 2 दिन के लिए आ रहे थे। तो उस हिसाब से मुझे मेन्यू डिसाइड करना था कि खाना क्या बनेगा, क्या चीज़ें हैं घर पे, क्या लानी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें घर पर हमेशा अवेलेबल ही हों। तो कुछ चीज़ों का मैं लिस्ट बना रही थी यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें ना मैं करके रख लेती हूँ जब भी मुझ पर वर्कलोड ज़्यादा होता है या काम ज़्यादा होता है या गेस्ट आने वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी पहले से प्रिपेयर रहती है, ताकि मुझे एम वक्त पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो ये सारे करते करते काफ़ी रात हो गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी सोने के लिए। तो आप सभी को गुड नाइट। तो ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का व्यू है और मैं यहाँ छत पर आ गई थी। मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा हो रहा था और केशव ना छत पे वॉक कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज सैटरडे था, तो आज मेरी भोजन की भी सेवा थी, तो मुझे भोजन भी बनाना था और मैंने ना नहाई नहीं थी। मैंने कहा पहले भोजन ही बना लूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ भोजन बना लिया था आश्रम में देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो सोचा ये सारे काम निपटा करके ना उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो मेरी सेवा यहाँ बन चुकी थी और बहुत ही ईजी सा मैंने खाना बनाया था, जहाँ तामझाम नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी सारे काम थे और शरीर में ना एनर्जी बचा के रखनी होती है। भोजन की सेवा रेडी हो गई है और अभी ये जाएगा आश्रम। तो सारे घर के काम मैंने ख़त्म कर लिए थे और खाना तो रेडी हो ही गया था। उसके बाद मुझे बनाने थे दही बड़े। तो ये ना मैं नाश्ते के लिए बना के रख रही थी, क्योंकि बच्चे भी थे ना, मैंने आपको पहले ही बताया। तो जब बच्चे रहते हैं ना, तो घर में खाना पीना कुछ एक्स्ट्रा बना के रखना पड़ता है, क्योंकि उनको कब भूख लग जाए ना, ये पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ मैंने दही बड़े बना के रख लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्जियाँ काट रही थी। तो ये सब मतलब प्रिपरेशन मैं पहले ही करके रख रही थी, ताकि बाद में ज़्यादा बर्डन ना हो। तो मेरी सारी सब्जियां कट गई थी। एक तरफ मैंने आलू परमल की भुजिया काटी थी और एक तरफ मैंने घिया काट लिया था। और घिया की ना बहुत ही अच्छी मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी, जो कि मेरे घर में जो गेस्ट आने वाले ना, उनको सब्ज़ी बहुत ही पसंद है। तो कुछ नहीं करना होता है, या मैंने कुकर चढ़ा दिया था। कुकर हीट करने के बाद ना उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल हीट करने के बाद उसमें मेथी, हरी मिर्च, हींग डालने के बाद जो घिया मैंने बारीक बारीक काट लिए थे उनको डाल दिया। ऊपर से मैंने इसमें हल्दी, नमक, टमाटर डाल दिया और एक्स्ट्रा मसाला मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला था। उसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके कुकर बंद करके इसमें 5 सीटी लगा दीजिए। और उसको बाद जब इसकी सीटी निकल जाए ना, आप इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे करके पकाइए और इसका पानी एकदम पूरा पका दीजिए, जला दीजिए मतलब। और देखिएगा सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना, बहुत ही, आपके मुँह से नहीं छूटेगी। और हमारी सबसे पहली गेस्ट ना यहाँ पे चुग्गू थी। वैसे तो ये अक्सर आती रहती है, मतलब डेली ही आती है, लेकिन जब भी ये आती है तो उसको देख के बहुत खुशी होती है। तो हमें इसके आने से ना एक गेस्ट जैसी ही फीलिंग आती है और बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग इसके साथ। और पता नहीं क्या देख रही थी, ये बड़े गौर से, बड़े प्यार से बैठ के शांति से भी खूब इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे ना मैंने पालक पनीर भी चढ़ा दिया था। तो मैं पालक पनीर ना इसी तरीके से बनाती हूँ। सारी चीज़ें ना मैं घी में छौंक लेती हूँ, उसके बाद पालक डाल करके इसको अच्छे से बॉयल कर लेती हूँ पानी डालने के बाद, और उसी को मैं पूरे यूज़ करके पालक पनीर बना लेती हूँ। और यहाँ मेरा घिया
भुजिया भी रेडी हो गया। तो देखा आप लोगों ने कितने अच्छे से बन गया है, ये बिल्कुल गल गया है एकदम अच्छे से और इसको मैंने चटनी जैसा बना दिया है। तो ये इसी तरीके से बनता है और सब चीज़ें तैयार हो गई थी यहाँ पे सब्ज़ी। हमारे ना गेस्ट आ चुके थे और आप लोग देख के पहचान ही गए होंगे क्योंकि मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियो में इनको डाला है, मतलब इनके वीडियोस डाले हैं जनों के वीडियोस मई में। तो जी हाँ, ये मेरी बड़ी वाली ननद है। मेरी 3 नंदे हैं, 2 नंदों को तो आपने रक्षाबंधन में देखा है, इससे पहले भी देखा है, और ये मेरी बड़ी वाली ननद है। तो ऐसे ही हम लोग आपस में बीच बीच में मिलते रहते हैं साल में एक बार मतलब। और यहाँ देखिए इनके बच्चे भी थे, सब मतलब बहुत इन्जॉय कर रहे थे सब। बच्चों को ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और यहाँ पे आकर के वो चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। और साथ में मेरे यहाँ खाना भी लगभग रेडी ही हो गया था, पालक पनीर और घिया तो रेडी हो गया था। साथ में अब सिर्फ खीर और आलू परमल की भुजिया बनानी रह गई थी, तो वो भी मैं साथ में यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था। लेकिन ना एक चीज़ बताओ, मेरी जो नंदे हैं ना 3 नंदे, वो जब भी आती हैं तो मेरे साथ किचन में हेल्प करवाने लग जाती हैं, बैठती नहीं है वो। और हम लोग का ना ऐसा ही आदत है, हम लोग भी कहीं जाते हैं, मेरी देवरानी हुई, मेरी नंदे हुई, मेरी सास हुई, सब हम लोग एक दूसरे की हेल्प करवाते हैं। इस तरीके से क्या है ना, काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और आपको थकान भी नहीं होती है, बर्डन नहीं पड़ता है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे खीर भी बन रहा था और भुजिया बन रही थी, तो ये मेरी ननद ने ही बनाई, बड़ी वाली ननद ने। रेडी हो गया था और यहाँ हमने सबसे पहले ना बच्चों को खाना खिला दिया, उसके बाद जितने भी जेंट्स हैं उनको खिलाया, उसके बाद हम लेडीज़ लोगों ने खाया। तो प्लस इसी तरीके सब कुछ हुआ और व्लॉग में इतना ही है। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।